औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरख से ज़्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जितनी अमवात हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक 16 साल लड़का जो कि अपनी वालदा के साथ जा रहा था, लेकिन जो आपको पता है बड़ी गाड़ियां होती हैं, अड्डों से निकलती हैं, ये बड़ी जो सवारियां हैं, मंठार हो गई, डेवो वगैरह हो गई, तो ये अक्सर इनके इतने भयानक हारन है कि वो बच्चे तबक जाते हैं और उस लड़के की अपनी वालदा के सामने मौत वाकया हो गई। इसके अलावा एक और वाकया पेश आया जो कि मेरे अपने गांव 295 गाहबे बेरियां वाले से वाबस्ता है कि 20 साल नौजवान जो कि वन व्हीलिंग करते हुए उसकी डेथ हुई है। तो दोनों चीजों के ऊपर बात करते हैं, फिर इसकी जो बुनियादी वजह है उसके ऊपर बात करेंगे और जो इन मसाइल्स के हल है उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम वन व्हीलिंग का जो वाकया है इसको रिपोर्ट करते हैं कि मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग के खतरनाक शौक ने एक और कीमती जान ले ली। खीखा रोड पर जरी यूनिवर्सिटी सब कैंपस के करीब 20 साल जुल्कर नैन वल्द अब्दुल गफार साकन चक नंबर 200 गाहबे तेज रफ्तारी के दौरान, इधर गांव का नाम नहीं लिखा, बेरियां वाला, तो दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से मौके पर ही जान बहक हो गया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक नौजवान मोटरसाइकिल पर लेटकर करतब दिखा रहा था कि अचानक तवाजन जो है वो बिगड़ गया। जाहिर बात है वो मशीनरी है, इंसान के इख्तियार से बाहर है। ये तो इतनी गंदी सवारी है मोटरसाइकिल। एक होता है आप बैल मुझे मार, एक लफ्ज होता है आप बैलू मुझे मार, तो ये तो सीधी सीधी मौत है मेरे भाई। आप अपनी जान के ऊपर तो जुल्म करते ही करते हैं, तो लिहाजा अपने से ज्यादा आप अपने वालिदैन पर जुल्म कर रहे हैं। तो जितने मेरे भाई इस तरह की हरकतें करते हैं वो बाज आ जाएं। दरअसल आपको कोई भी इस तरह का जो कि वर्ल्ड कप है ना वो नहीं देगा अगर आप किसी को वन व्हीलिंग करते हुए दिखा देंगे। अगर आप लड़कियों को दिखाते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, खैर ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। बहादुरी वो है कि आप जिंदगी में सर्वाइव करें, हालात जो हैं उसका मुकाबला करें, अपने वालिदैन को और अपने बीवी बच्चों को सारी जिंदगी जो खुद हैं हलाल रिज़्क कमाएं और खाएं, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। तो इंशाल्लाह ये जो मेरे भाई छोटी उम्र में इस तरह की हरकतें करते हैं, जब बड़े होते हैं बाज आ जाएंगे, इनको समझ आ जाएगी। लेकिन हुकूमत की जो गिरफ्त है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर ये मेंशन था कि जी अब जो वन व्हीलिंग करेंगे उनके जो वालिदैन हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखें कि अभी वालिदैन को गिरफ्तार करने से क्या होगा जिनका बच्चा ही चला गया। शहरियों ने नौजवानों से अपील की है कि वो वन व्हीलिंग जैसे खतरनाक खेल से बाज रहें, क्योंकि चंद लम्हों का ये शौक जिंदगी भर के जो नुकसान आता है उसका बायस बनता है। तो लिहाजा हमें सबक सीखना चाहिए। जो हमारे वो भाई था, अभी देखें उसकी उम्र ही कितनी है, वो 20 साल नौजवान है, तो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा और ना उसके घर वालों ने सोचा होगा। और जो नाजरीन भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अपने छोटे भाइयों को समझाएं, उनको इस तरह की न्यूज़ लाजमी दिखाया करें। हमें इससे सबक सीखने की ज़रूरत है कि आप तो चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन सारी ज़िंदगी आपके माँ बाप आपको बुला नहीं सकते। तो लिहाजा दोस्त जो हैं जिनको आप दिखा रहे होते हैं ये हराम काम करके, शायद वो 2 महीने ही आपको याद रखें या 2-3 बार आपकी कब्र पे आ जाएं। तो लिहाजा ये सारी जिंदगी का जो रोग है, आप जीते जी अपने माँ बाप को मार देते हैं। जब आपकी डेथ होती है तो बहुत मुश्किल है जवान औलाद का जनाजा भी उठाना। ये तो वो बोलते हैं कि जिनके साथ बीतती है ना उनको ही पता होता है। तो वालिदैन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें और देखेंगे उनके किस तरह के शौक हैं। बात तो उधर ही आती है कि गलत शौक होगा। अभी एक दिन में मुझे नहीं लगता इस बच्चे ने वन व्हीलिंग सीखी होगी, लेकिन वही चीज हम बोलते हैं खैर है, ये चलो जी वो थोड़ा सा शुगल मेले वाली बात है। तो देखें वो किस तरह से सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। तो दूसरी खबर भी टोबा टेक सिंह के नवाही इलाके रजाना रोड पर अफसोसनाक हादसा, 16 साल मुदस्सर अली बस की जद में आकर नौजवान जो है वो बाजी हार गया। तो वाकया जो है वो अटक पंप के करीब इस वक्त पेश आया जब मुदस्सर अपनी वालदा के हमरा मोटरसाइकिल पर DHQ अस्पताल कान के चेकअप के लिए जा रहा था। वालदा के मुताबिक पीछे से आने वाली तेज रफ्तार जो मंठार है बस के हारन से बच्चा घबरा गया, जिसके बायस मोटरसाइकिल बस से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मुदस्सर के सर पर शदीद चोट के बायस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अब कैसी कार्रवाई आप बताएं मुझे ये बात कि जो ये जुल्म करते हैं वो इतनी जोर से वाकई हारन बजाते हैं मंठार वाले, ये बड़ी गाड़ियों वाले, ये इंसान ही नहीं समझते। मंठारे हैं वो कारों वालों को, बाकियों को इंसान नहीं समझते। जो कार वाले हैं वो मोटरसाइकिल वाले को इंसान नहीं समझते, और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो साइकिल वाले को इंसान नहीं समझते, और जो साइकिल वाले हैं वो पैदल चलने वालों को इंसान नहीं समझते। आप बताएं कि 16 साल बच्चा वो बेचारा अपनी माँ के कान के चेकअप के लिए जा रहा था या खुद के चेकअप के लिए जा रहा होगा, तो उस माँ पे क्या बीतती होगी आप इमेजिन करें कि जिसका लखते जिगर उसकी आंखों के सामने जो उसके साथ ही जा रहा था, जो उसका सहारा था, जो सहारा बन के उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, जस्ट हारन देने की वजह से वो बेचारा तबक गया, या उसके जो होश हवास थे वो कायम ना रह सके, या उसका कंट्रोल जो था वो बाकी नहीं रहा अपनी बाइक के ऊपर, तो वो बेचारा किस तरह से जान की बाजी हार गया और किस तरह से उस माँ के ऊपर बीती होगी जिसने अपना बेटा एक लम्हे में उधर खून में लथपथ पड़ा देखा होगा। मैं आपको सिंपल पिक्चर ही दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ब्लड वाली पिक्चर दिखाते हैं तो यूट्यूब के ऊपर वो जो है वो इश्यूज होते हैं। तो आप देखें
कि यार क्या गलती किसी की, सारी जिंदगी का रोग किसी को। और मैं अच्छी तरह से ये नेचर जानता हूं पाकिस्तान में कि ड्राइवर को बस ये बोला जाता है कि कहीं भी हादसा पेश आए आपने गाड़ी छोड़ के भाग जाना है, बाकी जो है वो मालकान देख लेंगे। और ऐसे ही होता है। अभी ये जो ड्राइवर है ये उधर नहीं रुका होगा क्योंकि आवाम मारती है। देखिए मैं समझ सकता हूँ गुर्बत है, इन्होंने जो सवारी है वो जाके अड्डे से उठानी होती है। और बाज मैंने खुद देखा है कि जो लड़कियां जानबूझ के ऐसी मंठारों को क्रॉस करते हैं। हम भी इस जमाने जाहलियत से निकल के आए हैं, तो मैं अच्छे से जानता हूँ। और इसीलिए एक नीचे से जो बंदा ग्रो करता है वो अच्छे से उस चीज को बयान कर सकता है। लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत को इसके ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे आज भी वो वाकया याद है कि जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे और एक माँ के 3 बेटे और तीनों स्कूल से आ रहे थे। जाहिर बात है जो बड़ा भाई था वो बेचारा चला रहा था, वो कॉलेज में पढ़ता था, बाकी 2 स्कूल वाले थे। तो तीनों माँ के बेटे एक ही दिन में मंठार के नीचे आने से तीनों की डेथ हो गई। वो माँ भी बेचारी बाद में पागल हो गई थी। एक बेटे की मौत सारी जिंदगी मां नहीं भूलती। मैंने ऐसी भी मौत होती देखी है कि मां के 6 बेटे हैं लेकिन एक की डेथ हो गई, वो मां उस बेटे के गम में ही चली गई। यानी कि उसको ये नहीं है कि बाकी 5 बेटे भी हैं, वो बोलती है मेरा प्यार ही उससे ज्यादा था। तो मतलब ये चीजें होती हैं कि यार आप नहीं समझते कि आपकी 1 सेकंड की गलती, आपका किसी को गलत मोटिवेट करना, या आपकी एक कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक सारी जिंदगी किसी की बर्बाद कर सकती है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर नोटिस लें। देखें आप या तो ऐसा करें कि जो मोटरसाइकिल्स वाले हैं उनके लिए अलग ट्रैक जो हुकूमत है वो मुख्तस कर दे, या आप ऐसा करें कि जिस तरह अभी यूरोप कंट्री में, गल्फ कंट्री में गाड़ियां ही गाड़ियां ज्यादा हैं, तो ताकि सब आसानी से रोड के ऊपर चल सकें, तो आप गाड़ियों को सस्ता करें। जिस तरह मुशर्रफ दौर के बाद पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल थी वो आम हुई है जब से ये चाइना की मोटरसाइकिल आई है। पहले तो वो सीडी होती थी, वो भी अच्छी खासी महंगी होती थी, होंडा वालों की होती थी। तो या तो आप आवाम को फैसिलिटी दें, अलग से ट्रैक दें। मैं आपको अभी बताता हूं कि टोबा टेक्सिंग में ही ये जो फाटक की पुल की जो तामीर है वो कब से ताखीर का शिकार है। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई थी और मैं ये बारहा बोल चुका हूं कि जब भी मुझे जिंदगी में मौका मिला, आप याद रखिएगा कि मुझे जब भी अपने एमएनए जो कि जुनैद अनवार चौधरी हैं, और आज अगर वो चाहें वो पुल तामीर हो सकता है, क्योंकि 2008 से जो हुकूमत है वो नून लीग की टोबा टेक्सिंग में है और अभी वो अच्छे खासे ओहदे के ऊपर भी हैं। यानी कि 4 बार नून लीग की हुकूमत आई है और इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है वो जोरों शोर से है। और अगर ये आवाज उठाए, मुझे नहीं लगता कि इनको एक पुल भी नहीं मिलेगा टोबा टेक्सिंग में। और खासकर 7 अरब से बढ़ा के 11 अरब जो बजट है वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया है। तो खुदारा अपने अपने शहरों में अपने एमपी एमएनए से ऐसे काम करवाएं जो आपके लिए आसानी बन सके, क्योंकि मोटरसाइकिल यार हर बंदे की पहुंच में है, हर बंदे ने लेना होता है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, या तो आप गाड़ियां दे दें, लोगों को गाड़ियां इतनी सस्ती कर दें, चाइना के साथ ही कोई मुआहिदा कर लें, या आप इन मोटरसाइकिल के लिए अलग ट्रैक बना दें। और खासकर जहां पुल की जरूरत है, अभी रेलवे स्टेशन है वो 10-15 मिनट पहले वो फाटक बंद हो जाता है। अच्छे खासे जो बच्चे हैं वो बेचारे ताखीर का शिकार होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी आए दिन मंठार वाले मोटरसाइकिल वालों को तो कुचल ही रहे हैं, जैसे वो डंपर वाले कराची में लोगों को कुचल रहे हैं ना। तो सेम जो बेचारे स्टूडेंट्स रिक्शे में जाते हैं, थोड़ी सी साइड लगती है, यकीन माने इसके ऊपर इतना इतना भारी जो लोहा है वो लगा हुआ है इस मंठार के ऊपर, यानी कि ये इंसानों वाली बस नहीं है। यकीन माने जितनी दुनिया ने तरक्की कर ली है। देखें गरीब के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, रिक्शे में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब हादसा पेश आता है, थोड़ी सी टक्कर भी हो, बेचारे 5 से 7 जो स्टूडेंट्स है वो मौके पर से वो बेचारे मौके पर जाँ बहक हो जाते हैं। और वैन का भी इसी तरह है, बच्चियां ज्यादा वैन में जाती हैं। तो इसके अलावा जो कैरी डब्बा वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा चलता है। देखिए गरीब की सवारी है ना, तो जब भी इस तरह का वाकया होता है तो वो बहुत ज्यादा फिर अफसुर्दा होता है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक ही माँ के 3 बेटे, और ये हजारों मिसालें हैं। आप ये मत सोचेंगे ये टोबा टेक्सिंग में अभी एक वाकया हुआ है, यकीन माने मैं पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि खुदारा अपने एमपी एमएनए के पास जाएं, इसके बारे में आवाज उठाएं कि या तो इनका अलग से ट्रैक होना चाहिए या इस चीज को अच्छे से मैनेज किया जाना चाहिए। अगर मैं पुल की बात कह रहा हूं तो जो लोग टोबा टेक्सिंग में रहने वाले हैं, जो उधर से गुजरने वाले हैं, क्योंकि हमारा शहर जो है वो उसकी जो मेन रोड है वो उधर से फाटक से ही जाती है, तो इर्द गिर्द के जो शहरों वाले हैं, जंग वाले हो गए, गोजरा वाले, शोरकोट वाले, रजाना, चीचावतनी, कमालिया, ये सब उधर से गुजर के जाते हैं और ये घंटों ताखीर का शिकार रहते हैं। तो जो जरूरत की चीजें हैं खुदारा उनके ऊपर अपने हुक्मरानों से बात करें और खुदारा अपने बच्चों को समझाए, वन व्हीलिंग से बात रहें। खुदारा जो मंठारों वाले हैं, मैं समझता हूं आपका रोजगार है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, अपने सवारी उठानी होती है, लेकिन खुदारा वो आपके ही बच्चों की तरह के बच्चे हैं। तो वो आपने देखा है कि एक पॉलिटिशियन थे पीपल पार्टी के, कमर जमान कायरा, उनके बेटे की भी अमवात हुई थी, लेकिन वो तो तेज रफ्तारी की वजह से हुई थी। यानी कि मुझे लगता है कि बाकी लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन बेशक वो पॉलिटिशियन है, लेकिन बेटे की मौत वो आज तक भुला नहीं पाए होंगे। वो यही कहते होंगे शायद मैंने उसको समझाया होता, शायद ऐसा हुआ होता है। तो यही चीज होती है कि जिसके साथ बीतती है उसी को पता चलता है। तो वो आपने पंजाबी में मिसाल सुनी है कि राह पे जाने थे वाह पे जाने। यकीन माने लाखों घरों के जो बच्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान में आज तक मौत का शिकार हो चुके हैं, और हमारे अपने खानदान के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। मैं किस किस को रिपोर्ट करूं, लिहाजा हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे, इसके बारे में आवाज उठाएंगे।